जयपुर से अब बड़ी खबर है। ठेकेदार पदमचंद जैन को ईडी ने अदालत में पेश किया है। जल जीवन मिशन घोटाले में आरोपी फर्म का संचालक है पदमचंद जैन। श्री श्याम ट्यूबवेल का संचालक है पदमचंद जैन। 14 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने पदमचंद जैन को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद अदालत से प्रवर्तन निदेशालय ने प्राप्त की है जैन की 5 दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के कारण मंगलवार को जैन को फिर अदालत में पेश किया गया। पदमचंद जैन के पुत्र पीयूष जैन को भी ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। 29 फरवरी 2024 को पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जुड़ गए हैं लाइव। विमल जी, जेजेएम में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के ईडी ने शिकंजा बीते वर्ष से कस रखा है। इसी दौरान कई ठेकेदारों की, इंजीनियर्स की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम पदमचंद जैन की भी बात हो रही थी। अब अदालत में पेश किया गया उन्हें। अब क्या कुछ अभी तक ईडी की कार्रवाई में स्पष्ट हो पाया है, क्योंकि पुत्र भी गिरफ्तार हुए थे? देखिए, अभी तक जो स्पष्ट हो पाया वो यही है कि इस पूरे घोटाले को लेकर के, जिसमें पदमचंद जैन को मास्टरमाइंड कथित रूप से माना जा रहा है, इसको लेकर के ईडी ने पिछले 5 दिनों में पूछताछ की है। आज 5 दिन की ईडी की रिमांड की अवधि समाप्त होगी। इसके बाद अदालत में पदमचंद जैन को वापस पेश किया है। उम्मीद की जा रही है कि ईडी हो सकता है और कुछ 2 दिन की 3 दिन की रिमांड मांगे या फिर इसको पदमचंद जैन को जेसी भेजने की गुहार लगाए। अभी इस समय अदालत परिसर के अंदर पदमचंद जैन मौजूद हैं। अभी दर्शकों को हमने कुछ विजुअल्स भी दिखाए थे जिसके अंदर पदमचंद जैन को ईडी के अधिकारी और कर्मचारी साथ में लेकर के अदालत परिसर में जाते हुए नजर आए। अभी जो स्थिति है वो यही है कि कोर्ट में पदमचंद जैन की सुनवाई हो रही है। ईडी की तरफ से ये तर्क रखे जा रहे हैं कि इसकी और ज़रूरत है, या फिर ईडी की तरफ से ये कहा जा सकता है कि इसकी पूछताछ पूरी हो चुकी है और अब इसको जेल भेज दिया जाए। अभी जो मौजूदा स्थिति है वो यही है कि थोड़ी देर बाद में अदालत का फैसला आएगा कि आखिर पदमचंद जैन का भविष्य क्या होगा। इस समय पदमचंद जैन ईडी की विशेष अदालत जो सीबीआई क्रमांक 3 है उसके अंदर पेश है। जज साहब इसकी सुनवाई कर रहे हैं। मिस्टर सुनील रणवा जज हैं जिनके सामने इसको पेश किया गया है। अब क्या डिसीजन होता है वो हम दर्शकों को थोड़ी देर बाद में बताएंगे, लेकिन ताज़ा स्थिति यही है कि ईडी ने जो पिछले 5 दिनों में जो पूछताछ की थी उसमें जेजेएम अर्थात जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर के तार जोड़ने की कोशिश की। अब उसमें ईडी कितनी सफल हुई है और क्या हुआ उसके बारे में ईडी की तरफ से आधिकारिक रूप से जानकारी दी जाएगी तो ही हमें पता लगेगा और हम दर्शकों को जानकारी देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।